खुला भेद। वो आज बहुत खुश था जितना कोई भी दूल्हा अपने निकाह पर हो सकता है, और फिर उसकी बीवी भी तो उसकी मनपसंद थी। गांव की हीर वो लेकर उड़ा था और दोस्त उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। स्कूल जाती वो नाजुक कुल्ली नजरों को ऐसा भाई कि इसकी दुनिया ही उलट पलट हो गई। फिर अली के रिश्ते से भला किसको इनकार था। इकलौता बेटा, ना कोई उगे ना ही कोई पीछे। आलूओं के चिप्स की रेड़ी लगाता था। इस पर शक्ल भी उसकी काफी अच्छी थी। उम्र 27 साल थी। प्रीगिल से 10 साल बड़ा था। लेकिन क्या हुआ, ये तो मामूली बात थी। और फिर भला प्रीगिल की माँ को क्या एतराज हो सकता था। 7 सिल थीं सीने पर रखी हुई। एक तो बोझ कम होता, झट हाँ कर दी। ऐसा वावेला मचाया कि हफ्ते के अंदर रुखसती करके बया दी। मैदे और संदूर जैसी रंगत बड़ी सिया आंखों पर प्रीगिल का मलकूती हसन तो अजपरियों को भी मात दे रहा था। बुस्की की कमीज गिले में अजरक डाले, बड़ी बड़ी मूंछों को बिल देता अली दोस्तों के नरवे में फखरिया सीना तान कर बैठा था। यारो वैसे भाभी है बड़ी खूबसूरत। एक ने कंधे पर हाथ मार कर अपने ही अंदाज में सराहा और मूंछों तले लब जैसे खिल उठे। लेकिन अब तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। सोहनी कलियां बड़ी आड़ियल होती हैं। ये कोई जल कुकड़ा था और बेवफा भी। तीसरा दोस्त बाओज़ बुलंद बोला, मैं तो कहता हूँ पहले दिन से ही काबू में रखना। अगर जरा सर चढ़ गई तो फिर तुम सारी जिंदगी सर पकड़ कर रुगे। पहले ने मजीद समझाया, ओए पता है तुम्हें ऐसा भी जन मुरीद नहीं हो मैं। अली बदमजा सा होकर वहां से उठा, लेकिन प्रीगिल पर नजर पड़ते ही उसका सारा जूम भग से उड़ गया। भला इस कम उम्र हसीना को वो अपने काबू में कैसे रख पाएगा। नई नवीली दुल्हन की तरह किसी ने इसके नखरे नहीं उठाए थे। अगले ही दिन इसने सारा काम काज घर का संभाल लिया। सहमी सी वो सारा दिन कामों में उलझी रहती थी। अली का हुक्म था कि इसे कभी बेकार बैठी नजर ना आलिफी। घर सारा शीशे की तरह चमकता रहना चाहिए। अली को ढूंढने से भी कहीं धूल मिट्टी ना मिली। वो हर वक्त खुद भी तैयार रहती। कुछ दिनों तक तो अली उसके मामूलात का जायजा लेता रहा। इसके बाद इसे अंदाजा हुआ कि ये बहुत सीधी और मासूम है। ढूंढने से भी इसे कोई इसमें नक्स दिखाई ना दिया और फिर इसे अच्छा खाना भी बनाकर खुला देती थी। मगर वो खुद से ही खाने में खराबियां निकालने लगा। नमक तेज है, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। जिस पर वो कहने लगी कि मैं मोहल्ले की लड़की से बातें कर रही थी। वो बिगड़ जाता कि आखिर वो तुम्हारे पास क्यों आई थी। वैसे ही मिलने आई थी। वो थोक निकलते हुए बमुश्किल बोली, दोबारा मोहल्ले में से किसी के घर तुम्हें आता जाता ना देखूं। ये अजीब पाबंदी थे। आखिर ये अली इससे क्या चाहता था। वो घर में चाट समोसे और ढेरों नीम को लेकर आता, टीवी को सामने बैठकर खाता, लेकिन इसे बचा कच्चा मिलता। ये कैसी जिंदगी थे। आक रोज उसके सामने जा खड़ी हुई, मुझे एक तोता चाहिए जिसको सीटी बजाना आता हो और बातें करता हो। वो पहली बार उससे फरमाइश कर रही थी और वो भी एक परिंदे की। अली का दिमाग घूम गया। हाँ मुझे बस चाहिए, वो जिद पिन से बोली। अली ने घुमाकर इसे एक थप्पड़ रसीद किया। दोबारा इस लहजे में मुझसे बात की तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। और झूठते हुए घर से निकल गया और वो रात गए तक रोती रही। अली की नजरों में बार बार उसका रुया हुआ चेहरा घूमता रहा और इसे एक ही सवाल परेशान कर रहा था, अब इसे मेरे सवा किसी और की जरूरत महसूस होने लगी है। वो मेरे सवा किसी और को सोचने लगी है, मगर क्यों। वो अली से डरने लगी थी। उसकी मौजूदगी में सहमी रहती और वो खुश था कि वो इस पर अपना रोब जमाने में कामयाब हो चुका था। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस कोशिश में वो इससे कितना दूर जा चुकी थी और अब तो वो इसके सामने से भी कतराने लगी थी। फिर एक रोज अली ने अजीब मंजर देखा। वो जैसे ही गिल्ली का मोड़ मुड़ा, इसने अपने चौबारे पर प्रीगिल को खड़े देखा। वो न सिर्फ खड़ी थी बल्कि साथ वाले घर की मंडेर पर झुकी इशारों में कुछ बात भी कर रही थी। ये देखते ही इसका दिमाग घूम गया। तो अब इसने चोरी छुपे दोस्तियां कर ली हैं। तो कुछ देर वहीं रुका रहा और फिर उसके नीचे उतरने का इंतजार करने लगा। जब इसे यकीन हो गया कि वो घर में अलिफ चुकी होगी तो घर के अंदर दाखिल हुआ। खाना खाते हुए इसने प्रीगिल से तमाम दिन की रुदात पूछ डाली तो वो रटो तोते की तरह अपने कामों की फहरिस्त गिनवाने लगी। वो मुंतजिर था कि वो बताएगी कि वो छत पर किस काम से गई थी, मगर प्रीगिल ने इस बात को छुपा लिया था। इसे यकीन हो गया कि प्रीगिल इतनी सीधी नहीं जितना वो इसे समझ बैठा था। कुछ रोज बाद इसने रंगे हाथों प्रीगिल को सीढ़ियां उतरते देख लिया। वो अपने हाथ के पीछे कुछ छुपा रही थी और अली को अपने सामने देखकर तो गोया इसकी रंगत फक हो गई। कहाँ से अलिफ रही हो और ये क्या छुपाया हुआ है। जब इसने घूम कर देखा तो उसके हाथ में एक रिसाला था। अली ने उलट पलट कर देखा और फाड़ कर रिसाले को कूड़े दीनों में फेंक दिया। इसका बस न चल रहा था कि वो प्रीगिल का हशर कर देता। प्रीगिल सारी रात कांपती रही और वो अपने जब्त को आजमाता हुआ घर से बाहर निकल गया। आज के बाद मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी से मिली तो तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। ये महज इसे धमका ही सका। इतनी नाजुक सी तो वो थी। एक बार इस पर हाथ उठाने का दुख जो इसे लगा था, वो ये दुख दोबारा उठाना नहीं चाहता था।
परीगिल की हरकतें दिन बदन नाकाबिल बर्दाश्त होती जा रही थी। महल्ले की लड़कियां उसकी गैर मौजूदगी में घर आने लगी। वो इससे इतना डरती थी लेकिन फिर भी नाफरमानी से बाज न आती थी। आज भी ये एक ऐसा ही दिन था। गांव में मेला लगा था। सारी लड़कियों ने मिलकर परीगिल के घर पर धावा बोल दिया। अपनी सारी सहेलियों में वो अकेली शादीशुदा थी। इसके पास मेकअप का सामान था, जेवरात थे, रंग बरंगे कपड़े थे। बस यही कशिश उनको भरी दोपहर में इसके घर खींच लाया करती थी। वो सारी एक दूसरे को सजाते हुए कह रही थी कि परीगिल इतनी उदास क्यों हो। अरे इसे ये फिक्र है कि कहीं सुल्तान राही ना आ जाए। वो नहीं, अलिफीगा अज भाई बता रहा था कि इसने अली को दोस्तों के साथ शहर जाते देखा है। तभी तो हम अलिफी हैं। मरियम ने जैसे अपनी सहेली की तसल्ली कराई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस मेरा दिल मेले में जाने को चाह रहा था। इसका चेहरा उतर गया। तो चुल्लू वापसी पर तुम्हें घर छोड़ देंगे। सबके इसरार पर वो तैयार हो गई। बहुत मजा अलिफीगा और शहर गया। अली तो रात गए, वापस अलिफ जाएगा, लेकिन हम तो घंटे में ही घूम कर वापस अलिफ गई। लेकिन मेले में घूमते हुए उन्हें 4 घंटे लग गए। घर आती हुए वो डर रही थी, लेकिन दोस्त ने हिम्मत बनाई कि अली से डरने की जरूरत नहीं। इसका मुकाबला करना ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो तुम्हें घर भिजवा देगा। तो ऐसे डर कर जीने से क्या फायदा, तुम्हें अपनी मर्जी से रहने का हक हासिल है। उनका ये सारा लेक्चर सुनकर जब वो घर में दाखिल हुई तो अली को सहने टहलते हुए पाया। वो इसी का इंतजार कर रहा था। मजबूत कदमों से चलती उसके सामने खड़ी हो गई और वो ठान कर आई थी कि इंच नहीं डरेगी। कहाँ से अलिफ रही हो तुम? सवाल हसब तवक्को था। मेले में गई थी, इसने भी आंखों में आंखें डालकर बेखूफी से कहा। अली ने हैरत से इसकी आंखों में उतरी बगावत को देखा और कहने लगा कि मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता था और इसे छोड़ना उसके लिए मुमकिन न था। इसे लगा कि जैसे वो खुद से हार गया है। अपना सारा गुस्सा की आंखों में उतरी बगावत में ढला देखकर वो किया करता। इसे लगा जैसे वो बेबस हो गया है और परीगिल अपनी बहादुरी पे खुद को दाद देती बेहद खुश थी। परीगिल ने देखा कुछ दिनों से वो बहुत खामोश था और न ही गैर जरूरी काम कहता। एक दोस्त के साथ परीगिल ने इसे कोई बात करते सुना था। वो आजकल अपने काम के हवाले से परेशान था। इसके उल्लू के चिप्स नहीं बिक रहे थे। रोज रेली लगाता और शाम को खाली हाथ लूटता। रात को इसकी चारपाई की पाइंती पर बैठकर उसके पीर दबाते हुए परीगिल को इस पर बेपनाह तरस आ। अलिफ और परेशान और उदास इसे देख रही थी। अब फैक्ट्री की जगह बुआइस कॉलेज के बाहर रेली क्यों नहीं लगाते? वहां बिक्री ज्यादा होगी, बल्कि चिप्स क्यों साथ पकौड़े, समोसे और चिकन रोल का भी इजाफा कर लें। इसकी बात पर अली ने यकलख्त अपने पीर समेट लिए और उठकर बैठ गया। आखिर ये ख्याल इतने दिनों में इसे क्यों ना आलिफ? और जिन दोस्तों को वो अपने मसले सुना रहा था उन्होंने भी कोई ऐसा अक्ल का मशवरा ना दिया। प्रिकल को वो कम अक्ल और बेवकूफ़ समझता था, लेकिन इसने कितना कारामद मशवरा दिया। असल में इसके किसी हरीफ ने फैक्ट्री में उसके केचप और अलवी के मुतालिक कोई अफवाह उड़ा दी थी और अब कोई उसकी रेली सी चिप्स नहीं खरीद रहा था। प्री के मशवरे से इसका काम चल निकला। वो इसकी मददगार थी, ज़रूरी सामानून घर में तैयार करती और परीगिल की बातों को वो अहमियत देने लगा। इसके लिए चीज़ें खरीद कर लाने लगा और उसने देखा परीगिल अब बहुत खुश रहती है, इसके साथ हंसती है, बातें करती है और हर काम भी खुशी से करती है। उसकी परवाह करती है, इसका ख्याल रखती है और उसके लिए फिक्रमंद रहती है। ये परीगिल कुछ अरसा कब्ल वाली परीगिल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। ये एतमाद इसे अली की मोहब्बत ने दिया था। इसकी दिन बदन रंगत खुलती जा रही थी और हीरे जैसी चमकती आंखों को देखकर वो अक्सर सवाल करता कि तुम इतना कैसे बदल गई हो? अब तुम्हें ना सहेलियों की जरूरत है और ना ही तुम घर से बाहर जाती हो, ना मेरी हुक्मदुली करती हो। जिस पर वो मुस्करा कर कहती कि आप मेरे दोस्त बन गए हैं। फिर ये तब्दीली कैसे आई? जिस रोज तुम मेले से वापस आई थी, मैं इस दिन हार मान गया था। मुझे लगा कि मैं अब दोबारा तुम पर कभी एतबार ना कर सकूंगा। सच कहूं तो पहले कभी तुमने मुझे अपनी मोहब्बत का एतबार दिया ही नहीं, तो मैं उसकी हिफाजत कैसे करती? बिला वजह की रोक टोक पाबंदियां इंसान को बगावत पर उकसाती है। फिर वो उनके लिए चूर रास्तों का इंतखाब करता है। औरत को जेर करने के लिए मोहब्बत से बड़ा कोई हथियार नहीं। हमारा गुस्सा, रोक टोक, सख्ती, पाबंदियां मुझे नहीं रोक सकती थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बांध दिया और मैं मोहब्बत से बगावत भला कैसे कर सकती हूँ? अच्छा तो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इसने आखिर बात उचक कर शोखी से कहा। नहीं तो वो बरमला कहती मुड़ गई। लेकिन अली पर जो भेद खिल चुका था वो अब इससे दस्तबरदार होने को तैयार न था। बादलों ने चांद से पहरा हटाया तो सितारे भी उन्हें देखकर खिलखिलाने लगे।